Good morning students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, इसमें से हम काफी आर्टिकल को कवर कर लिया है. आज का हमारा आर्टिकल है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, वी नो दैट फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, हमने जो मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है दैट इज आर इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ डॉट मतलब कि इंटू एल अपॉन ए, इसको स्टडी किया है. ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. इट मीन्स जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, टाउ के. व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज रिड्यूस. जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होएगा, डिक्रीज. क्योंकि जो मतलब कि हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं, टू एटम है, रिलैक्सेशन टाइम उनके बीच में मतलब क्या है, कोलिजन के बीच में टाइम है. रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या बोलते हैं, टू एटम के बीच में जो कोलिजन का टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, क्योंकि एटम के बीच में कोलिजन मोर होएगा. हेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज. ठीक है, रेजिस्टेंस टाउ के इनवर्सली पोर्शन है. जैसे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होएगा तो रेजिस्टेंस क्या होएगा, इंक्रीज with rise of a temperature. Next, resistance RT of a metal conductor at temperature T degree Celsius is given by RT is equal to R naught bracket 1 plus alpha plus beta T square. ठीक है, ये रेजिस्टेंस की एक फंडामेंटल इक्वेशन है. RT का मतलब है किसी गिवन टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस. ठीक है, और आर नोट का मतलब है टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस होएगा तो किसी भी मेटल कंडक्टर का रेजिस्टेंस. ठीक है, टी और टी क्या है, टेम्परेचर किसी एट एनी गिवन टेम्परेचर. अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट. जब टेम्परेचर की वैल्यू वेरी लार्ज नहीं होएगी तो हम मतलब कि टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आर टी किसके इक्वल आ जाएगा, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा टी. ठीक है, आर नोट को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. ठीक है, आर नोट अपॉन टी इसके मतलब कि अपॉन में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा. आर टी माइनस आर नोट क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. आर नोट का मतलब था रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. आर टी का मतलब है रेजिस्टेंस मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस एट एनी टेम्परेचर. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आर टी माइनस आर नोट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. आर नोट क्या है हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, टी क्या है, राइज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव. मेटल के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है. सो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हम मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा. नेक्स्ट फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, अल्फा इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगा. ओके स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया है जब भी हम मतलब कि किसी भी मेटल का, इंसुलेटर का या सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं. मेटल के लिए क्या है, जब हम मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. फर्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होएगा. सेकंड आर्टिकल में हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. ठीक है, वी नो दैट रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज गिवन बाय
रो इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। हमें पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कि ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेजिस्टिविटी है दैट इज डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर। कौन से है टू फैक्टर, एंड टाउ। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, मतलब कि किसी भी मटेरियल में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल के लिए। जब हम मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होएगा। नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मेटल में क्या होएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मतलब कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से चेंज नहीं होएगी, बट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने पहले आपको बताया है। रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज होएगा, क्योंकि जब हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मतलब कि कोलिजन मोर होएगा। कोलिजन मोर होने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हेयर रिलैक्सेशन टाइम इज मोर फ्रिक्वेंट, मतलब कि यहाँ पे टू फैक्टर हैं, एक तो हमारे पास n, एक हमारे पास टाउ, बट जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज मोर इफेक्टिव देन n। सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो जो रेजिस्टिविटी होएगी किसी भी कंडक्टर की टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होएगी, क्योंकि देखो बेटा मतलब कि रो इज इनवर्सली पोर्शन टू n एंड टाउ, मतलब कि जो रेजिस्टिविटी है वो टू फैक्टर पे डिपेंड करती है, n एंड टाउ। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे n की वैल्यू सेम रहेगी बट टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जब टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन थी, ऐसे हमारे पास रेजिस्टिविटी के लिए ये इक्वेशन है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। रो नोट क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है। टी क्या है, एट एनी टेम्परेचर, मतलब कि कोई भी टेम्परेचर। ठीक है, टी नोट क्या है, मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर। टी नोट इनिशियल टेम्परेचर है, रो नोट इनिशियल रेजिस्टिविटी है। टी मतलब कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू है टेम्परेचर की। रो क्या है, टी पे रेजिस्टिविटी, मतलब जब टेम्परेचर टी होएगा तो रेजिस्टिविटी क्या होएगी। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया रो नोट इस साइड आ गया। ठीक है, तो अल्फा क्या आ गया, रो माइनस रो नोट, ठीक है, अपॉन रो नोट टी माइनस टी नोट। ठीक है, फॉर मेटल वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होएगी, शोइंग देयर रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होएगी, जब हम मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होएगी। नेक्स्ट है फॉर सेमीकंडक्टर, एन इंक्रीज बट टाउ डिक्रीज। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए एन की वैल्यू इंक्रीज होएगी, क्योंकि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो मतलब कंडक्टिविटी है दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब कि जो सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट मटेरियल है। ओके, सो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे बट टाउ डिक्रीज। टाउ की वैल्यू बेटा ऑलवेज जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज होती है, क्योंकि टाउ का मतलब होता है मतलब कि टू कोलिजन के बीच में डिफरेंस। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टू कोलिजन के बीच में डिफरेंस डिक्रीज होएगा। ठीक है, इसलिए टाउ क्या होएगा, डिक्रीज। बट इंक्रीज इन n is more compensator than decrease in tau, बट सेमीकंडक्टर के लिए n मोर इफेक्टिव है। क्योंकि n मोर इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर में 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो n इंक्रीज होते हैं।
सो रो डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। सो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होएगी, डिक्रीज। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव, और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। इसलिए हम कह सकते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होएगी, डिक्रीज। देखो बेटा, हम 2 मेथड से प्रूव कर रहे हैं। एक तो इसका फिजिकल मीनिंग, मतलब कि जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से वो 2 फैक्टर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। एक हम अल्फा से प्रूफ कर रहे हैं। दोनों मेथड से क्या प्रूफ हो रहा है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होएगी। नेक्स्ट है फॉर इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी इंक्रीज एक्सपोनेंटली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इंसुलेटर के लिए क्या होएगा, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंटली। एक्सपोनेंटली का मतलब होता है वेरी क्विकली, ठीक है। जब हम इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है एकदम एक्सपोनेंटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, इज मतलब कि यहाँ पे 2 बार इंसुलेटर राइट कर दिया मैंने, इज 0 एट 0 डिग्री केल्विन। जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होएगी, 0। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नॉन ओमिक डिवाइस और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहले बेटा देखो, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर। जब हमने ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रा किया था बिटवीन I एंड V, हमने प्रूफ किया था वो स्ट्रेट लाइन में आता है, ठीक है। बट जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जब हम उन कंडक्टर का I और B के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो लीनियर नहीं आएगा, कर्व की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ B। जो I और B का रिलेशन है वो साइन ऑफ B पे भी डिपेंड करता है। इसको देखो बेटा, ध्यान से समझो, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लोग हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर लिया, वाई एक्सिस के लोग हमने करंट को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। इफ मतलब कि करंट इज आई इज द करंट फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ V। मान लो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू +3 है, तो इस +3 पे I क्या है कि सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट। देन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ B, मतलब कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, कीपिंग इट इज मैग्नीट्यूड सेम, मतलब कि पहले तो हम वोल्टेज को +3 लिया था, फिर हम इसको -3 कंसीडर कर लेंगे। डज नॉट प्रोड्यूस द करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड I, तो वो अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को नेगेटिव कर देंगे तो हमारे पास करंट की सेम मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस नहीं होएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम वोल्टेज को +3 से -3 कर देंगे तो हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये लिमिटेशन कहाँ पे है, जंक्शन डायोड में। जो जंक्शन डायोड है ये 9th यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जंक्शन डायोड बहुत सारे टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइसिंग, वहां पे आपका ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसकी 3rd लिमिटेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। जो I और B के बीच में रिलेशन है ये यूनिक नहीं है। देयर इज मोर देन 1 वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे करंट 2 एम्पियर है तो यहाँ पे वोल्टेज की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सो हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। ओके स्टूडेंट्स, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ का मीनिंग होता है जो ओम्स लॉ है वो कहाँ पे फेल होता है, ठीक है। कुछ कंडक्टर तो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, कुछ कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जैसे लाइट मीटर डायोड, ठीक है, जंक्शन डायोड, ये सारे 9th यूनिट में आएंगे। 9th यूनिट में हम इसको डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सारे मतलब कि लाइट मीटर डायोड, जंक्शन डायोड ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, वहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ये थी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब कि फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।